कभी कभी सिंपल सा खाना भी दिल को सुकून दे देता है। ये पालक मेथी साग सिर्फ एक रेसिपी नहीं, घर की यादों का टेस्ट है। आज मैं आपके साथ वही असली देसी जायका शेयर करने वाली हूँ। पालक मेथी साग को खून का बादशाह भी कहा जाता है। पालक साग का जो तासीर है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी है। तो चलिए आज मैं आप लोग के साथ पालक साग के रिलेटेड कुछ सीक्रेट भी शेयर करूंगी आज की वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे व्यूवर्स ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशबाश होंगे। तो आज मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ पालक मेथी साग और साथ में आलू का रेसिपी, वो भी बिल्कुल जस्ट लाइक रेस्टोरेंट स्टाइल। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच करनी है और देखना है कि हम इसको कैसे पकाएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो इसके लिए मैंने लिया है पालक मेथी का साग, साथ में एक अदद बड़ा आलू लिया है, 2 अदद टमाटर लिए हैं, 2 अदद प्याज लिए हैं, 3 अदद हरी मिर्चें लिए हैं और साथ में पिसी हुई लहसुन लिया है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अच्छा सा पैन लिया है, उसमें घी डाल के उसको अच्छे तरीके से गर्म करना है। इस तरह गर्म करने के बाद मैंने इसमें प्याज डालने हैं। प्याज को मैंने अच्छे तरीके से पकाना है, लेकिन उसको फ्राई नहीं करने, बिल्कुल जलाने नहीं है, बस इसको थोड़ा सा पकाना है ताकि ये जो इसके अंदर पानी है वो खुश्क हो जाए और ये थोड़े से इसका रंग जो है वो चेंज हो जाए। अब मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट डाला है ताकि ये भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए और उसका जो अच्छा सा स्मेल है वो घी में फ्राई होने के बाद आता है। तो अब इसमें मैंने लहसुन डाला है। बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग घर में ट्राई करें ज़रूर। अब मैंने इसमें 2 अदद टोमेटोज़ डाले हैं और साथ में 3 अदद सब्ज़ मिर्ची डाली है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसके ऊपर ढक्कन रखूँगी और ढक्कन रखने के बाद इसको 3-4 मिनट दे दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाए। अब मैंने इसमें ज़्यादातर कुछ स्पाइसेस नहीं डालने, जस्ट मसाला डालना है, सालन वाला, और नमक डालना है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। ये बहुत ही आसान तरीका है। ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में और शादियों में इसी तरह का साग पकाया जाता है, तो आप लोग भी इसी तरीके से पकाएँ, आप लोग को बहुत पसंद आएगा। अब मैंने इसमें बड़े-बड़े हिस्सों में कटे हुए 1 अदद आलू को डाला है। इसको तिलके में अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इसको 2-3 मिनट के लिए पकाऊँगी, क्योंकि आलू थोड़े से सख्त होते हैं और साग जो है वो जल्दी से पक जाता है। इस वजह से मैंने इसको पहले डाला है। अब इसको इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको कुछ 2-3 मिनट देना है ताकि ये थोड़े से नरम हो जाए। फिर हम इसमें साग ऐड करेंगे। ये लीजिए, हमारे पास 2-3 मिनट के बाद अब आप लोग देख सकते हैं कि जो आलू है उसने तड़का भी अच्छे तरीके से अपने अंदर जज़ब कर लिया है और थोड़े से जो है वो पक चुके हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े से बस, क्योंकि साग जो है वो बहुत जल्दी पक जाता है, लेकिन फिर आलू सख्त होते हैं इसलिए हमने इसको पहले डाला है। अब इसके बाद हम इसमें साग डालते हैं। साग जो है वो हमारे पास पालक और मेथी दोनों हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब इसे मिक्स करूँगी। इस तरह आप लोग इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि ये जो है इसको सारा तिलका जो है वो इसको मिल जाए और ऐसा ना हो कि फिर साग नीचे से मसाला ले और ऊपर से नहीं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको रखना है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। ये आप लोग देख सकते हैं जो साग है वो नीचे बैठ गया है, इसका मतलब है कि जो है पकने वाला है। अब हम इसको नीचे रखा है। जो साग है वो तो हमारे पास जल्दी पक जाएगा, लेकिन जो आलू है उसके पीसेस जो थोड़े से बड़े हैं, इस वजह से मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है। अगर आप लोग नहीं डालना चाहते, वैसे हल्की आंच पर पकाना चाहते हैं तो भी पका सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 1 कप पानी डाला ताकि ये अच्छे तरीके से जो आलू है वो पक जाए। ये आप लोग देख सकते हैं जो हमारे साथ पानी था वो सारा खुश्क हो गया है और जो आलू है वो नज़र से आ रहा है, हमें पता चला है कि ये पक चुके हैं। अब मैं इसको आप लोगों के सामने भी देख रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसको चेक करना है माचिस की तीली की मदद से। अंदर जा रही, जी बिल्कुल, हमारे आलू बिल्कुल पक चुके हैं और साग भी बिल्कुल पक चुका है। तो ये लीजिए, माशाल्लाह से 10 मिनट के अंदर-अंदर हमारे पास आलू, पालक और मेथी का साग जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है और इसके साथ मैंने जौ की रोटी भी पकाई थी, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब भी हमारे घरों में साग पकता है तो इसके साथ ज्वार का जो रोटी है वो ज़रूर पकता है।
तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे व्यूअर्स को मेरी आज की रेसिपी और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होगी। इस तरह की मज़ीद खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो